एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों कि बिहार दरोगा यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भराना आज से शुरू हो चुका है। यानी कि 5 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक ये फॉर्म भरा रहा है और कई सारे लोग इसके बारे में भर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या डिटेल इस फॉर्म से संबंधित है जो कि आपको भरने से पहले जानना चाहिए और क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या मेडिकल में मांगा जाएगा, क्या फिजिकल में मांगा जाएगा। एक एक चीज A to Z सिलेक्शन प्रोसेस आपको हम बिहार दरोगा के बारे में बताने वाले हैं। इसी बचेगा करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो मैथ पढ़ने का काम भी नहीं है, ऐसा ही हम रिजल्ट देंगे बस यही पढ़ के, क्योंकि 95 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। 95 में इसका सिलेबस इस बार बहुत ज्यादा हार्ड नहीं दिया गया, बस लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालना है। पीटी होगा, मेंस होगा, उसके बाद हिंदी आएगा, जीके जीएस आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं और क्या सिलेबस रहेगा ऑथेंटिक सटीक हम लोग जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको हम बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं कि बिहार दरोगा में क्या क्या चीज आपसे मांगा जा रहा है, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। क्या एज आपसे मांगा जा रहा है, क्या योग्यता मांगा जा रहा है, यानी कब आप अपना स्नातक डिग्री पूरा कर लिए हैं, अपेयरिंग में भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, कब रिजल्ट आपका आया है तो आप भर सकते हैं कि नहीं, ये सब बताने वाले हैं। फॉर्म फी कितना लग रहा है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सब डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और मेडिकल के बारे में भी आपको बताएंगे कैसा मेडिकल में आपका क्या क्या चीज मांगा जाता है। फिजिकल में डिटेल रूप से बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या इसमें मांगा गया है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको मांगा जा रहा है। तो इस पूरे वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन छूटेगा तो बिहार दरोगा से आपका नाता टूटेगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी के बारे में। यानी 2023 में जो वैकेंसी निकला बंपर वैकेंसी, जो कि 1275 पोस्ट पे, आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी के लिए कितना सीट, मेल फीमेल और फ्रीडम फाइटर के लिए कितना सीट दिया गया। आप इसको रोक करके जरूर देखिए कि आप जिस भी कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं, आप जनरल से हैं, OBC EBC से हैं, BC से हैं, आपके लिए कितना सीट दिया गया है आप यहां पे देख सकते हैं। 1275 में से जनरल के लिए, EWS के लिए या OBC के लिए कितना सीट है आप इसको जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 368 सीट इसमें फीमेल का होगा और फ्रीडम फाइटर का 22 सीट होगा, बाकी मेल का सीट होगा जो कि सभी लोग फाइट करेंगे। अदर स्टेट के लोग भी इसको भर सकते हैं जो कि जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे। और कोई भी स्टूडेंट बिहार का है, मतलब छात्र है, छात्राएं हैं, आवासीय है, तो आपको सब लाभ सुविधा मिलेगा। यानी कि आपका जो एज में छूट मिलता है वो मिलेगा, योग्यता वगैरह में, चाहे आप कट ऑफ में, पीटी वगैरह कट ऑफ में, हर जगह आपको छूट मिलेगा। अगर आपका बिहार का आवासीय है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो छूट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट के आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे यहाँ पे बिहार में। आपका अप्लाई डेट आप देखेंगे 5/10/2023 से 5/11/2023 तक चलने वाला है, लेकिन 2-3 दिन रुक कहीं फॉर्म भरना अच्छा होगा। कहीं कोई फंस जाता है, मतलब कभी कोई देखते हैं पेमेंट वगैरह फंसता है, ज्यादा सर्वर पे लोड बढ़ने के कारण पेमेंट में इशू आता है, ठीक है, ये समझ गए। तो 1275 पोस्ट में से आपका क्या पोस्ट था वो आप देख लिए, कितना कैटेगरी में निकला हुआ है। लेकिन ये पोस्ट में आपका एक सीट आपका होना चाहिए। ये 1275 नहीं 1274 है, क्योंकि एक सीट तो आपका है जो इसको पर्सनल देख रहा है। अब जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जरूर अपने अंदर एक जुनून बनाइए कि तैयारी हमको करना है, अगर आप इस एज ग्रुप में या योग्यता में आते हैं तब। आइए बात करते हैं कि एज क्या मांगा गया। एज आपसे मांगा जा रहा है जनरल और EWS में अगर आप हैं तो 20 से 37 वर्ष की अवस्था में अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को आराम से भर सकते हैं। और एज काउंट कब से लिया जा रहा है तो 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट मांगा गया है, जो कि अच्छा है। और देखेंगे आप कि जनरल EWS कैटेगरी से 20 मिनिमम उम्र, मतलब मिनिमम एज आपका 20 तो पूरा हो ही जाना चाहिए, और मैक्सिमम 37 के बीच में अगर आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं। और BC EBC वाले को 20 से 40, SC ST वाले को 20 से 42, और बिहार के किसी भी जॉब में आप हैं, दरोगा से कम वाला जॉब जो होगा आपका, उसमें अगर आप हैं ग्रेड पे थोड़ा कम होगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। लेकिन कब, जब आप 3 साल उस जॉब को कर चुके होंगे तब। तो ये बिहार के कर्मचारी के लिए, मतलब बिहार का कोई भी आप जॉब कर रहे हैं तब, ठीक है। आप लोग इसमें देखिएगा जनरल EWS में, BC EBC में, SC ST में, ठीक है। ये आप एज ग्रुप में अगर आप हैं तो इसको भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका योग्यता स्नातक होना चाहिए। आप BA किए हैं, BCom किए हैं, BTech किए हैं, आप BSc किए हैं, कुछ भी किए हैं, आप स्नातक का डिग्री आपके पास है और आप पास हैं, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इस एज में आ गए होंगे तो, ठीक है। आपका फाइनल रिजल्ट, देखिए यही कंफ्यूजन बहुत लोग में बनता है, जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा रहता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिखा रहता है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते, इसलिए हमको शॉर्ट नोटिस ऑथेंटिक आपको देना पड़ता है। आइए बात करते हैं। तो यहां तक जो आपको बताया सब कुछ समझ में आ चुका होगा, आप अपना सीट भी देख चुके होंगे और कैसे आपको फाइट करना है ये समझते भी चल रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो और भी बात करते हैं। आप अगर आपका फाइनल रिजल्ट, जैसे कि अपेयरिंग वाले तो इसको भर ही नहीं सकते हैं, जो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, वो नहीं भर सकते हैं। पार्ट 3 का जिनका रिजल्ट भी आ चुका है ना, अगर रिजल्ट आपका 1/8/2023 से पहले रिलीज हो चुका है तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालिएगा। अगर 2 तारीख को भी आ रहा है ना तो आप नहीं डाल सकते इस फॉर्म को, क्योंकि ऐसा प्रावधान दिया गया है, यही कट ऑफ रखा गया, ठीक है। 1/8/2023 बोला गया, इससे पहले ही आपका रिजल्ट भी और एज भी पूरा हो जाना चाहिए। समझ में आ गया ये चीज। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपका रिजल्ट अगर इससे पहले आ चुका है पार्ट 3 का,
स्नातक का डिग्री आपके पास है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, देखिए उसके बाद देखेंगे फॉर्म फी कितना लग रहा है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर स्टेट के जो भी लोग हैं 700 रुपया लग रहा है। और देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, जो नए लोग तैयारी करते हैं ना, जोश जुनून में थोड़ा ज्यादा होता है। अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पार्ट 1 वाले को सबसे ज्यादा जोश होगा, पार्ट 2 वाले को थोड़ा सा कम, लेकिन वो भी पूरा कि हम दरोगा निकाल लेंगे। पार्ट 3 वाले को तो लग रहा होगा बस वैकेंसी भर दें और मेरा हो जाएगा जॉब। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल, 6 साल, 10 साल हो चुका है ना, उनको समझ में आता है कि ग्रेजुएशन तो जब कर रहे थे उस समय जो जुनून था, अब तो सब मर गया, पता नहीं होगा जॉब कि नहीं होगा। ये सही में है या ऐसा चीज कि नहीं, आप खुद ही बताइएगा। जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय लग रहा था बस करेंगे और जॉब तो फिक्स रखा हुआ है, लेकिन 10 साल आज हो चुका है, 15 साल हो चुका है किन्हीं किन्हीं का, क्योंकि उम्र भी इसमें 37 साल तक दिया था। ये सोचता है कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करके 17 साल 20 साल बैठे होंगे तो उनको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अजीब लगता है कि मतलब कब किए ग्रेजुएशन याद भी नहीं है, और आज वैकेंसी भी आ रहा है तो फॉर्म भर भी रहे हैं तो जॉब नहीं हो रहा है। और ग्रेजुएशन जो अपेयरिंग में वो पूछ रहे हैं कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सोचिए कितना अंतर है सोच में, ये जोश जुनून का अंतर होता है, जो कि आप लोग नीचे जरूर कमेंट करिएगा कि आप अभी किस क्राइटेरिया में है, मतलब पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, 3rd में है, या ग्रेजुएशन किए कितने साल आप लोग का हो चुका है। 700 रुपया आप लोग का लग रहा है। SC ST और ऑल फीमेल, किसी भी कैटेगरी के फीमेल है तो 400 रुपया हम फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, खुद से भरिएगा तब, ऑफिशियल लिंक हम नीचे दे देंगे, अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो उससे भर सकते हैं जाकर। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर के लिए 700 रुपया, अदर स्टेट वाले लोग के लिए जो कि जनरल में काउंट होंगे 700 रुपया। उसके बाद देखिए 3rd जेंडर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जो भी चीज होगा वो जनरल के जो फीमेल कैंडिडेट का होगा ना, वही 3rd जेंडर वाले का भी होगा। ठीक है, 3rd जेंडर के जो भी लोग होंगे फॉर्म को भरेंगे, ये इसमें प्रावधान दिया गया है, तो वो जनरल फीमेल का जो भी क्राइटेरिया होगा वही आपका भी होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 20 से 37 है तो वही आपका भी होगा 3rd जेंडर वाले के लिए। ठीक है, दरोगा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है? तो सिलेक्शन प्रोसेस कहता है कि सबसे पहले हम पीटी एग्जाम लेंगे, फॉर्म आप भर देंगे तो सबसे पहले आपसे हम पीटी एग्जाम लेंगे। अब पीटी एग्जाम सोचने से पहले तो आपको फॉर्म अच्छा से भरना चाहिए, इतना अच्छा से भरना चाहिए कि आप मेरिट लिस्ट में भी रिजेक्ट हो सकते हैं अगर आप फॉर्म को गलती भरते हैं तो। इसीलिए मेरा एक एक डाटा आप ध्यान से पढ़िएगा, जो भी स्क्रीन पर लग करके आता है उसको जरूर रोक करके पढ़िएगा। हो सकता है वो इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए हम आपके स्क्रीन पर लगाए और आपको पढ़ना जरूरी है। अगर कुछ नोट भी करना पड़े तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है, छोटा मोटा सवाल ये है नहीं। ठीक है, ये सब आराम से आपको समझ में आ गया। पीटी सबसे पहले होगा, उसके बाद मेंस होगा आपका। पीटी में क्या सिलेबस होगा बताते हैं। मेंस के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेरिट लिस्ट पहले जारी किया जाएगा तब आपका मेडिकल होगा, है ना। दरोगा में थोड़ा सा अजीब है, पहले मेरिट लिस्ट जारी किया था तब आपका मेडिकल होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि मेडिकल नॉर्मल होता है, बताते हैं क्या मेडिकल में मांगा जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब चीज बताते हैं आपको। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग पीटी मेंस फिजिकल के लिए। तो पीटी का सिलेबस अगर देखेंगे तो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस यही 3 सब्जेक्ट आपका जिंदगी बना देगा, बस ध्यान दीजिएगा। 95 क्वेश्चन यहां से आने वाला है, मतलब 20 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स से, मतलब कि करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर जीएस यानी कि जनरल साइंस, जो कि विज्ञान होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और आपका जीव विज्ञान, ये 3 से आपका 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध को मिलाकर के 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सबको मिलाकर के लगभग 95 क्वेश्चन आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर से पीटी के एग्जाम में आना है, जो आपका एग्जाम होगा दिसंबर में एग्जाम होना है। ठीक है, मैथ आपका 5 से 7 क्वेश्चन होगा, जो कि नॉर्मल होगा, अर्थमेटिक से आएगा। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 पूछ जाएंगे पीटी में। ठीक है, मार्क्स 200 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/10 यानी कि 0.2 का। और इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि निगेटिव मार्किंग 10 क्वेश्चन आप गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स काटा जाएगा, यानी 2 नंबर काटा जाएगा। तो बहुत कम निगेटिव मार्किंग है, लेकर के चलिएगा तो अच्छा है। टाइम 2 घंटा का आपको मिलेगा, जो कि बेहतरीन है। 2 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है। मेन के सिलेबस यानी कि पीटी को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें टिक लग जाता है, तो आप डबल स्टार में 1 स्टार के लायक हो जाते हैं। ठीक है, 1 स्टार के लायक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप मेंस में पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको 2 पेपर मिलता है, पहला हिंदी और दूसरा जीएस का पेपर, जिसको हम जीएस बोलते हैं। पूरा ऐसे होगा, उसमें जीके जीएस पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम करें तो क्या करें, कैसे पूरा करें, कहां से पढ़ें, क्या करें। सेल्फ स्टडी करिए, बहुत ज्यादा क्लास मत करिए, और आपको जो हम बुक बता दिए हैं बस वही बुक सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। आप पढ़ करके देखिए, और बिहार दरोगा में कई लोग सेलेक्ट हो भी चुके हैं इस बुक से। यानी कि सामान्य ज्ञान पूजा पब्लिकेशन का बुक है। सामान्य ज्ञान यानी पूरे अच्छे से जानकारी आपको इसमें दे दिया गया है। पूरा बढ़िया से आप इसको पढ़ते हैं तो आपको जीके जीएस का टोटल नॉलेज हो जाएगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब चीज इसमें दिया गया है। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको पढ़ करके देखिए, रिजल्ट पक्का होगा। जितने भी नए छात्र हैं वो इसको परचेज करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, इस बुक को परचेज करिए और पढ़िए। देखिए कितना मजा आता है जीके जीएस पढ़ने में, और आपका जीके जीएस सब इजी हो जाएगा ना। तो दरोगा क्या
बहुत सारा वैकेंसी निकलेगा, सब में आपका जीके जीएस में अगर रिजल्ट होगा उसमें नंबर आपका बढ़ने लगेगा, स्कोर आपका आने लगेगा। ठीक है, अच्छा बुक है। अगर जीके जीएस पढ़ना ही है आपको किसी न किसी बुक से, नया बुक खोज रहे हैं, तो आपके लिए पूजा पब्लिकेशन का ये सामान्य ज्ञान का बुक काफी बेस्ट रहेगा। आप इसको पढ़ करके देखिए, बहुत मजा आएगा और रिजल्ट भी आपका कंफर्म होगा। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो हम खुद भी इसका अध्ययन करते हैं, काफी बेस्ट है और जानकारियां भी बस वही दी गई है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए। ठीक है, इसका लिंक वगैरह हम नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा जब आप पीटी को, जीके जीएस आपका पूरा हो जाएगा, मतलब 40 30 70 क्वेश्चन उस बुक से आपका कंफर्म हो जाएगा 100 में से। बस 30 ही बचेगा, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो मैथ पढ़ने का काम भी नहीं है, ऐसा ही हम रिजल्ट दे देंगे बस यही पढ़ के, क्योंकि 95 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, 95 में से 80 भी सही करते हैं तो पीटी में हम क्वालिफाई है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पीटी। उसके बाद मेंस में आते हैं तो सबसे पहले हिंदी होगा आपका फर्स्ट सिटिंग में, जो कि 100 क्वेश्चन, टाइम 2 घंटा, क्वालिफाइंग नेचर, नॉर्मल क्वेश्चन हिंदी में आना है। जीके जीएस में देखेंगे तो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जीके जीएस में, जो कि यहाँ भी देखिए एक बार जीके जीएस पढ़ना है, बस 80 क्वेश्चन यहाँ और 95 क्वेश्चन वहां, दोनों जगह तो जीके जीएस ही एक बुक से ही कवर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और हिंदी के लिए आप पूछेंगे कि हिंदी के लिए क्या पढ़ें, इसके लिए भी नॉर्मल बुक मेरे पास है, यानी कि आप बस अच्छे से रोज आधा घंटा 15 मिनट आप समय इस बुक पे देते हैं। पूजा पब्लिकेशन का ही हिंदी का बुक है, दोनों बस 2 बुक आप खरीद लीजिए, उसके बाद देखिए आप कैसे आप बिहार दरोगा में रिजल्ट देंगे। ये हिंदी का 100 क्वेश्चन में से मात्र 30 क्वेश्चन आपको सही करना है और आप मेंस के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जब तक इसमें 30 क्वेश्चन सही नहीं करिएगा तो आपको इसमें भेजा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है सही करना। 30 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, जो कि इस बुक से हो जाएगा। हिंदी का ये बुक है, इसको पढ़ करके, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये भी काफी बेहतरीन किताब है, हिंदी का टोटल जानकारी हर एक एग्जाम में भी काम करेगा, एक बार लीजिएगा सभी एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सा बुक हम प्रयोग करें। तो बुक भी बता दिए, सिलेबस भी बता दिए और तैयार भी आपको कर रहे हैं, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेंस का सिलेबस में जीके जीएस भी महत्वपूर्ण है और हिंदी भी महत्वपूर्ण है। रीजनिंग और मैथ को लेकर के चलेगा, 20 में से 10 भी सही होता है तो काफी है। हमको रिजल्ट देना है जीके जीएस और हिंदी करके। ठीक है, ये हो गया पीटी, पहले होगा फिर मेंस होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए 165 हाइट मांगा गया है, एससी एसटी के लिए एबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, ऑल फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए 165 है, ठीक है, एससी एसटी एबीसी के लिए 160। और चेस्ट देखेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए एबीसी के लिए 8186 है और एससी एसटी के लिए 79 से 84 चेस्ट मांगा गया है। और मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा जीएस पेपर के अनुसार बनेगा, यानी कि इसके अनुसार, इसमें जितना स्कोर होगा ना 100 नंबर में आपका, उसी के अनुसार का मेरिट भी बना दिया जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं रनिंग पे, हाई जंप पे, लॉन्ग जंप पे और शॉर्ट पुट पे कि क्या मांगा गया है दरोगा में फिजिकल। और मेडिकल के लिए भी आपको हम बताते हैं कि क्या क्या मेडिकल में आपसे मांगा जाएगा। अच्छे से आप इसको देखिए और समझिए कि फिजिकल और मेडिकल में क्या क्या मांगा जा रहा है। एक संपूर्ण वीडियो आपको मिल गया जो कि बिहार दरोगा के लिए सबसे बेस्ट है। आप इसी वीडियो से आप तैयार हो सकते हैं और निकाल भी सकते हैं बिहार दरोगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे दिए हैं। और भी बहुत सारा वीडियो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। सब्सक्राइब लाइक किए रहिए, सब वीडियो बनेगा। आइए चलिए जानते हैं फिजिकल और मेडिकल। बिहार दरोगा में अगर हम रनिंग को देखते हैं तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप लोग को करना है और बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना है। 6 मिनट 30 सेकंड में अगर आप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। और महिलाओं को देखेंगे तो 1 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में करना होगा। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में। हाई जंप को अगर हम देखते हैं तो 4 फीट का हाई जंप मेल को करना पड़ेगा और महिलाओं को 3 फीट का हाई जंप करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप को अगर हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए तो 12 फीट का लॉन्ग जंप मेल के लिए और 9 फीट का लॉन्ग जंप जो है फीमेल के लिए दिया गया है। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के लिए अगर आप देखते हैं तो 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला, जो आपको गोला दिया जाएगा ना लोहा का होगा, वो 16 पाउंड का होगा, उतना भारी होगा। और 16 फीट आपको कम से कम फेंकना होगा। और उसके बाद 10 फीट फेंकना होगा महिलाओं को, जिनका गोला 12 पाउंड का होगा। महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। और तो आप लोग को फिजिकल के बारे में टोटल जानकारी मिल गया, एक एक चीज। अब आइए जानते हैं लोग मेडिकल में क्या क्या मांगा जाएगा। काफी इजी मेडिकल है, लेकिन क्या है आइए उसको भी देख ही लेते हैं। अगर आप लोग बिहार दरोगा का मेडिकल देने जाएंगे तो इन बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि बिहार दरोगा में आपको शारीरिक गतिविधियों में योग्य होना तो आवश्यक है ही, और साथ साथ चिकित्सा की दृष्टि से भी फिट होना जरूरी है। अभ्यर्थी को पुलिस सेवा बल में नियुक्त नहीं किया जाएगा अगर वह मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होंगे। और ये अस्वस्थ आप कैसे हो सकते हैं? अगर आप रिटर्न इसका निकाल लेते हैं इसका मतलब आप मानसिक रूप से सही हैं, और अगर आप फिजिकल इसका निकाल लेते हैं इसका मतलब शारीरिक रूप से सही हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई अंदरूनी मामला होता है जो कि सही नहीं भी रहता है, वो जांच वहां पे किया जा सकता है, जो कि आगे उसको देखते हैं। मेडिकल टेस्ट में आपको आंख की जांच होगी, बहुत ज्यादा इसमें हार्ड नहीं होता है, लेकिन ये सब प्रोसेस है कि इतना जांच आपका होगा, लेकिन नॉर्मल तरह से होता है, ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट आपका लिया जाएगा, यूरिन टेस्ट लिया जाएगा, ताकि यह पता लगा सके कि आपको कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या स्पेशल रूप से मांगा जाता है। चिकित्सा परीक्षण नीचे बताए हुए इन महत्वपूर्ण मापदंड पर आधारित होगा। क्या क्या? तो आपकी आंख 6/6 की होनी चाहिए, जो कि कोई जरूरी नहीं है कि एकदम 6/6 की होनी चाहिए, हल्का फुल्का फॉल्ट भी है तो चलेगा, क्योंकि बिहार दरोगा है। अगर ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी होता, आर्मी होता, एयरफोर्स होता, नेवी होता, कोस्ट गार्ड होता, तो हम मानते हैं कि जो लिखा गया वही लिया जाएगा। लेकिन बिहार का वैकेंसी है, उतना ज्यादा मेडिकल यहाँ पे चेकअप किया जाता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दिया जाता है कि 6/6 का आंख होना चाहिए, लसिक सर्जरी मतलब सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए, आपको रंग का पहचान आना चाहिए, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ऐसे मेरे कई साथी हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस का दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो बिहार दरोगा में कार्यरत हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं, तो उतना खास इसमें जांच नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई अंदरूनी बहुत बड़ा बीमारी होगा ना, तब जाके आपको दिक्कत पहुंचाया जा सकता है। अगर अभ्यर्थी इनमें से किसी भी चीज, नौकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, स्क्विंट हो गया, आइज हो गया, हाइड्रोसिल पाइल से ग्रसित है, तो आपको मेडिकल में छांट दिया जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा होगा तो छांट दिया जाएगा, अगर नॉर्मल मामला में है, वो ठीक हो जा सकता है किसी जरिए, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट भी किया जा सकता है। तो घबराने के बाद बिल्कुल भी नहीं है, बिहार दरोगा का वैकेंसी है। हम इसको जानते हैं, इसको अंदरूनी थोड़ा सा हम जानते हैं, इस कारण से आपको हम बता रहे हैं, ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बीमारी है बहुत कड़ा तो उसको आप इलाज जरूर करवा लीजिएगा, ठीक करवा के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब वहां पे ऑफिसर्स का मूड क्या होता है उस पर भी डिपेंड करता है ना, क्या वो मूड में है। अगर छांटने के मूड में है तो वो छांट ही देगा आपको और रिजेक्ट कर ही देगा, नहीं है तो सिलेक्ट कर लेगा। आपका वजन, लंबाई और उम्र के हिसाब से होना चाहिए, और सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब कम सुनेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि परेशानी हो जाए। उसके बाद देखेंगे आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी लाइलाज बीमारी जिसका इलाज ही ना हो, ऐसा बीमारी है जो कि ठीक ही नहीं हो सकता है, तो वो सब चीज आप में अगर नहीं है तो आप मेडिकल में पूरे अच्छे से आप फिट कर दिए जाएंगे और आपको सिलेक्शन मिल जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी जानकारी हम दिए सब कुछ आप समझ चुके होंगे और आपको सटीक इन्फॉर्मेशन भी मिला, हर चीज के लिए आप तैयार भी हो चुके हैं। तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, जरूरी है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और शेयर उन लोगों में जिनको पता नहीं है कि दरोगा का वैकेंसी आ गया और भराना भी स्टार्ट हो गया है, और संपूर्ण नॉलेज भी हमारे द्वारा आपको दे दिया गया। ठीक है, उसको शेयर भी कर दीजिए, 3 चीज कर दीजिएगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।